Good morning, student. Today we will discuss about the part of history. Topic is the French abolishes monarchy and becomes a republic, and the region of terrors. आज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रांस में मोनार्ची को किस तरह से समाप्त किया गया और उसके पश्चात फ्रांस में जो है और गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, आज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि ये जो सिचुएशन थी फ्रांस में, वहाँ पे कंटिन्यू हमेशा ये चलती रही है। उस समय फ्रांस में जो है ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था उस टाइम कि जो लुई 16वां का 16 था, उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर उसने साइन कर दिए और साथ में जो है उसने अपना जो है जो पर्शिया का राजा था उससे अपने जो है सीक्रेट अपने जो अप्रत्यक्ष रूप से उससे जो है उससे अपना समझौता कर लिया। तो इस तरह से आसपास जो रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज थी वो भी जो है फ्रांस के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था उससे भयभीत थी। तो इस तरह से वहाँ पर जो है नेशनल असेंबली का इलेक्शन हुआ। तो नेशनल असेंबली का इलेक्शन नेशनल असेंबली भी voted in अप्रैल 1792 में जो है 1792 में अप्रैल में वोट पड़ी और इसके पश्चात ये डिक्लेयर किया गया है, एक वार डिक्लेयर कर दिया गया है पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। तो उससे जो thousands of volunteers thrown from the provinces to join the army। तो जो हजारों वॉलंटियर्स थे उन्होंने वहाँ पर उस आर्मी को ज्वाइन किया और उन्होंने देखा कि वार जो था वो राजा के विरोध में और राजा की निरंकुशता के विरोध में था। तो इस तरह से पूरे यूरोप में जो है ये फैला हुआ था। एवं द पैट्रिक सॉन्ग्स और वे सभी जो है उन सभी के बीच में एक पैट्रिक देशभक्त का जो सॉन्ग था, गाना था, जिसका नाम था मर्सिलाइसिस, उसका नाम था। और इसको जो है कंपोज किया था एक कवि थे, पोएट थे, जिनका नाम था रॉबर्ट डे ला एल्स नाम था, जिस पोएट ने जो है इस सॉन्ग को कंपोज किया था, लिखा था। तो इस तरह से वे जो है आगे मार्च करते गए, आगे पेरिस की ओर बढ़ते गए। एंड सो गॉट इट्स नेम, और ऐसे मार्शल इज द नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। और जो ये जो सॉन्ग था जिसका नाम मार्सिलाइसिस था, वो जो है यूरोप का जो है एक नेशनल सॉन्ग है, फ्रांस का नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत बन गया, राष्ट्रीय नेशनल एंथम बन गया। तो इस तरह से रिवॉल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपुल। ये जो रिवॉल्यूशनरी क्रांति थी वो फ्रांस में जो हुई थी, इससे आर्थिक रूप से वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की इकोनॉमी के लिए जो है बहुत नुकसान पहुँचाया था। विद द मेन वे फाइटिंग एट द, लोग जो है आपस में ही लड़ाई, विद द मैन वर अवे फाइटिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और साथ साथ जो वुमेन थी वो जो है वो भी जो है अपने घर बार को छोड़ करके अपनी जीविका के लिए जो है वो किसी तरह से अपनी जीविका कमाती थी। तो इस तरह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और लार्ज सेक्शन ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो वहाँ पे बहुत असुविधा महसूस कर रही थी, जिसके कारण वो पुनः क्रांति की मांग कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकांश जो है और बहुत सारे क्लब्स बनाए गए थे और क्लब्स जो थे वो ऐसे क्लब थे, उनमें से एक क्लब था जोकोबिन क्लब था, जिसके जो है मेंबर्स जो है ना ज़्यादा पैसे वाले यानी लेस प्रॉस्परस लोग होते थे, ज़्यादा पैसे वाले लोग सेक्शन के सोसाइटी के नहीं होते थे। और ये लोग जो थे ये अपने वो पहनते थे, ट्राउज़र पहनते थे। ट्राउज़र में जो है
एक उसमें जो स्ट्रिप्स होती थी, लॉन्ग स्ट्रिप्स होती थी, तो उस तरह का ट्राउजर ये लोग पहनते थे। साथ में ब्लैक टोपी कैप लगाते थे। और इस तरह से ये इसका मतलब ये था कि ये उस टाइम के फैशनेबल के सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट में थे। वो अपने को जो है अलग दिखाना चाहते थे। तो इसलिए जो है, और विशेष तौर से जो श्रेष्ठ लोग होते थे, जो नोबल्स लोग होते थे सोसाइटी के, उनके प्रति, तो इस तरह से इन्होंने जो है, लेकिन जो औरतें होती थी उनको कैप जो है लगाने का ऑर्डर नहीं होता था, रेड कैप लगाते थे। तो इससे जो है उनको जो है ये उनकी लिबर्टी, यानी उनकी लिबर्टी का प्रतीक माना जाता था। तो इस तरह से फ्रांस में जो है राजतंत्र के विरोध में जो है इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स, इस तरह की जो है रिवॉल्यूशन चल रही थी। तो इन द समर ऑफ 1972 में इन 1792 में जो है जैकोबिन ने प्लान किया, और प्लान ये किया कि जो लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन हैं तो उनको जो है सप्लाई करने के लिए जो है हाई प्राइसेस पर फूड्स को सप्लाई करने के लिए सहमत हो गए। तो इस तरह से वो जो है सप्लाई, तो इस तरह से वो जो है क्या करने लगे कि उन्होंने जो है चूज विदाउट मीन्स ब्रीचेस, है ना, सेंस क्लोटर्स मेन ब्रो एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बॉलिस। कहने का मतलब है कि जैकोबिन जो प्लान था उन्होंने बनाया था, उसमें से पर्सन्स को जो है हाई प्राइसेस पे फूड को सप्लाई करने की बात कही थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द अप्रैल 10 को ये लोगों ने जो रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो है पैलेस पे धावा बोल दिया, और वहाँ पर जो है राजा के जितने गार्ड थे उनकी हत्या कर दी। एंड हिल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सिवरल आवर्स, और राजा को पकड़ लिया और घंटों जो है उनको जो है बहुत घंटों तक उनको पकड़ लिया और बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली voted to imprison the रॉयल फैमिली, इलेक्शंस वर हील्ड। इसके पश्चात जो है राजा को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। फिर वहाँ पे इलेक्शंस हुए। इलेक्शन से जो है जो 21 ईयर्स से के लोग थे और 21 ईयर्स से ऊपर के लोग थे, जिन पर उनको जो है वोट डालने का पूरा अधिकार था। तो इस तरह से न्यू जो है इलेक्टेड असेंबली बनी थी, उसको जो है कन्वेंशन कहा जाता था, जो वो अराजनैतिक थी, यानी किसी राजनीति के विरोध में नहीं थी या किसी राजनीति से प्रभावित नहीं थी। तो जो न्यू असेंबली जो है इलेक्ट की गई थी वो अराजनैतिक थी। 21 सितंबर 1972 को जो है, यानी 21 सितंबर 1792 को 20 सितंबर 1992 को जो है इट अबोलिश वहाँ से समाप्त कर दिया था। द मोनार्ची को उन्होंने समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया? 1792 में समाप्त कर दिया। एंड डिक्लेयर्ड और समाप्त कर दिया। और उसके पश्चात डिक्लेयर फ्रांस आ रिपब्लिक, और फ्रांस को जो है रिपब्लिक घोषित कर दिया। रिपब्लिक का मतलब होता है, रिपब्लिक घोषित कर दिया। रिपब्लिक का मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट जो कि जनता के द्वारा चुनी जाती है, और जो वहाँ का हेड होता है वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है। ऐसी जो गवर्नमेंट होती है वो रिपब्लिक होती है। जैसे इंडिया में है, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, भारत एक गणतंत्र राज्य है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो है इलेक्ट की जाती है, और साथ साथ जो हेड होता है, हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो भी इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। तो ऐसी कंट्री जो है रिपब्लिक कंट्री कहलाती है। और जो कि अब फ्रांस जो है राजतंत्र से निकल करके अब जो है रिपब्लिक कंट्री, गणतंत्र बन गया। तो आई होप ये चीज़ आपको। और इसके पश्चात जो है वहाँ पे जो हेरेडिटरी मोनार्ची थी, यानी जो वंशाक्रम के आधार पे जो राजतंत्र चला था वो समाप्त हो गया। और इस तरह से जो है
जो फ्रांस था एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, और जो राजा था लुइस 16 था उसको जो है बंदी बना लिया गया, उसको सज़ा दी गई, उसको मृत्यु की सज़ा दी गई राजद्रोह के विरोध में। और इसके पश्चात जो है वो जो है उसको जो है राजद्रोह के विरोध में उसको सज़ा दे दी गई और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस तरह से जो है वहाँ का राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया और फ्रांस में जो है गणतंत्र की स्थापना हो गई। इसके बाद रीजन ऑफ टेरर, और जो है इसके पश्चात जो है रीजन जो शासनकाल में जो है क्या हुआ, आतंक फैल गया। आतंक कैसे फैल गया कि ये जो पीरियड जो था 1793 से लेकर के 1794 तक, यानी 94 तक, यानी 1 साल का जो ये समय था, इसलिए रिफर टू एट द राइट ऑफ ये आतंक का शासन था। इसमें जो है जो स्प्रे फॉलो पॉलिसी ऑफ सिविल कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ की स्प्रे थी उसने इसको कंट्रोल किया और दंड देने का प्रावधान किया आतंकी को। लेकिन जो ऑल द होम ही सा इन द विंग, वो सारे जो है शत्रुता का काम करते थे। उनमें से कौन कौन से थे, जो एक्स नोबल थे, स्लेगरी थे, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, और मेंबर्स जो अपनी स्वयं की पार्टी बनाए हुए थे, वो ऐसे लोग जो थे इनके जो है मेथड से ये जो ये रिपब्लिक का जो वहाँ का मॉडल था उससे ये संतुष्ट नहीं थे। तो और इन लोग और संतुष्ट नहीं थे, इनको अरेस्ट किया जाता था, इनको जेल में डाल दिया जाता था एंड ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशन ट्रिब्यूनल, और इनको जो है इस तरह से उनको जो है बंदी बना लिया जाता था यदि वो जो है इफ़ द कोर्ट फॉर्म देम गिल्टी, और जो है कोर्ट जो है इनको अपराधी के रूप में, गिल्टी के रूप में इनको पाया, क्योंकि ये पूरे यूरोप में जो पूरे फ्रांस में जो है ये आतंक फैलाए हुए थे इस डेमोक्रेटिक के विरोध में या ये रिपब्लिक के विरोध में। तो इस तरह से जो है इसके पश्चात जो रिप्रेसियन गवर्नमेंट थी उसने जो है अपने लॉज इशू किए और मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड प्राइसेस मीट एंड ब्रेड वार। तो ये पीजेंट्स वर्क फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स, जो पीजेंट्स थे वो अपना जो है ग्रेन्स जो है सिटी में ले जाते थे एंड सेल एट प्राइस फिक्स, और वहाँ जो प्राइस फिक्स होते थे उन पर जो है वो उसी प्राइस पे बेचते थे। कहने का मतलब ये है कि अब फ्रांस जो था, अब एक यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या यही थी कि अब जो है इसमें आतंक फैल गया था, क्योंकि जो लूट थी वो जो है होल स्पीड थी। कहने का मतलब समाज में जो अनइक्वलिटी थी वो भी थी, और साथ साथ जो फ्रांस में प्राइसेस थे गुड्स के वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए थे, काफ़ी मतलब प्राइस जो है काफ़ी ऊंचे हो गए थे। सिटीजन वे रिक्वायर्ड टू ईट द पैन। तो कहने का मतलब है कि अब जो है यहाँ पर पूरी तरह से अब यूरोप में जो है रिपब्लिक के विरोध में या गणतंत्र के विरोध में जो है यहाँ पे आतंक जो है पूरी तरह से फैल चुका था, और इसको जो है इसको फैलने का कारण यही था क्योंकि रिपब्लिक गवर्नमेंट जो थी वो वास्तव में अच्छी गवर्नमेंट थी, लेकिन ये लोग जो थे कुछ इसके विरोध में थे कि जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है वास्तव में अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, वो जो मोनार्ची सिस्टम था वही अच्छा था। इन दोनों के विरोध में जो है उस समय जो है 1793 से लेकर के 1794 तक 1 साल तक जो है उस शासनकाल में आतंक का बोलबाला रहा। और इसके पश्चात जो है फिर आगे के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो है होमवर्क है, तो आज का होमवर्क है विच इज़ द जैकोबिन क्लब बिलोंग इससे संबंधित थी। हु रोट नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, फ्रांस के नेशनल एंथम को किसने लिखा, ठीक है। व्हेन डिड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, और फ्रांस जो है कब जो है मोनार्ची से रिपब्लिक बना। तो आई होप जो है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सेंड होमवर्क। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर को समझ सकते हैं।